और देखिए, आज पेश नहीं होगा दिल्ली का बजट पर एमएचए और सरकार के बीच जंग। केजरीवाल सरकार का बड़ा दावा, केंद्र सरकार ने रोका दिल्ली का बजट। दिल्ली के बजट पर गृह मंत्रालय का जवाब, बजट में विज्ञापन पर ज्यादा खर्च। राज्य सरकार ने अब तक स्पष्टीकरण नहीं दिया, एमएचए की दलील सही नहीं है, दिल्ली सरकार का कहना। अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दावा किया कि केंद्र सरकार ने दिल्ली के बजट पर रोक लगा दी है। बजट आज पेश किया जाना था। इस बजट को लेकर अब केंद्र और दिल्ली सरकार आमने सामने है। वहीं इस बजट से जुड़ी हुई जानकारियां भी लीक हो गई हैं। बजट की यह जानकारी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। सोमवार को केजरीवाल ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को झूठा बताते हुए कहा कि दिल्ली का बजट कुल 78,800 करोड़ का है, जिसमें 22,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए जाएंगे। विज्ञापन पर केवल 550 करोड़ रुपए ही खर्च किए जाने हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले साल भी विज्ञापन का बजट इतना ही था, विज्ञापन के बजट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। देखिए, दिल्ली सरकार और केंद्र की सरकार आमने सामने। अभी तक एलजी और अरविंद केजरीवाल के बीच की जंग थी और अब केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में जंग शुरू हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पीएम मोदी को चिट्ठी। दिल्ली के बजट को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी गई है। पीएम दिल्ली वालों से नाराज क्यों? पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया। देश के 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। केजरीवाल ने पीएम मोदी से बजट ना रोकने की गुजारिश की, हाथ जोड़कर प्रार्थना की है, दिल्ली का बजट पास करा दीजिए। पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं। देश के 75 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। अरविंद केजरीवाल लगातार सरकार के ऊपर हमला भी बोल रहे हैं, साथ ही साथ गुजारिश भी कर रहे हैं कि हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, दिल्ली का बजट आप पास कर दीजिए। और अमित जी हमारे साथ लगातार बने न्यूज रूम से। अमित जी, अभी तक तो एलजी और केजरीवाल के बीच की जंग देखने को और सुनने को मिलती थी, अब तो जंग केंद्र वर्सेस दिल्ली सरकार हो गई है और इस बार पूरा मामला फंसा है दिल्ली की जनता के हक का, बजट का। बिल्कुल पूजा, और दिल्ली का बजट जो है वो जब भी बनता है उसे गृह मंत्रालय की मंजूरी लेनी पड़ती है और उसमें बीच में एक नीति निर्धारक हैं, वो एलजी हैं। अब एलजी के पास जो एलजी और गृह मंत्रालय का तर्क है कि जो बजट पेश किया गया है दिल्ली सरकार की तरफ से, हमारे पास जो भेजा गया है मसौदा, उसमें कई एक जानकारियां छुपाई गई हैं और खास तौर से ये जो भिड़ंत है दोनों पक्षों के बीच पूजा, वो है विज्ञापन को लेकर। केजरीवाल सरकार जिस तरह से धुआंधार विज्ञापन दे रही है उसको लेकर और उसमें जो एलोकेशन ऑफ फंड आगे आने वाले बजट में कर रहे हैं उसका निर्धारण ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ये एक आरोप है। और दिल्ली सरकार ये कह रही है, अरविंद केजरीवाल ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमने शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, इन मदों पर पैसा खर्च किया है उससे ही हमने उसी के लिए विज्ञापन जाहिर किया है। तो अब कुल मिलाकर ये पेच फंसता जा रहा है। हालांकि अब दिल्ली सरकार इस विषय में अपना स्पष्टीकरण दे चुकी है और कह रही है कि जल्द से जल्द हमारा बजट जो है वो पेश करने की इजाजत दी जाए। 30 सालों के इतिहास में पूजा ये पहली बार होगा जब दिल्ली में इस तरह के बजट समय पर पेश नहीं हो पाए। और जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो मार्च का महीना होता है। 31 मार्च तक किसी भी सरकार को अपना बजट जो होता है पेश करके पास करवाना पड़ता है ताकि जो सरकारी मद हैं, सरकारी खर्चे हैं, वो रुके नहीं। अब आपने देखा होगा केजरीवाल की तरफ से एक वक्तव्य आया है साफ तौर पर कि शिक्षकों के, डॉक्टरों के जो दिल्ली सरकार से जुड़े हैं उनके वेतन रुक जाएंगे। तो 31 मार्च तक तो ये प्रक्रिया जारी रहेगी क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर है। जब न्यू फाइनेंशियल ईयर में दिल्ली जाएगी तो क्या उनके लिए जो एलोकेशन ऑफ फंड है, अगर बजट पेश करके पास नहीं हो पाता है तो दिक्कत होगी। इसलिए ये चीज़ गृह मंत्रालय, भारत सरकार भी जानती है और जो उन्होंने स्पष्टीकरण पूछा है वो स्पष्टीकरण का जवाब दिल्ली सरकार को देना पड़ेगा, तभी जाकर ये बजट जो है वो वहां से उसका प्रारूप, वहां से मसौदा क्लियर हो पाएगा। अब से थोड़ी देर के बाद दिल्ली सरकार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी पार्टी के लोग करेंगे जिसमें अब तक की जो चीज़ें हुई है उसका और सरकार क्या इस विषय में कर चुकी है, केंद्र सरकार से कहां तक बात कर चुकी है, इसका खुलासा होगा। लेकिन दूसरी तरफ जो है इसको लेकर राजनीति चरम पे है। केजरीवाल कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी भी राज्य के बजट को रोका गया है। अमूमन बताऊं मैं, राज्यों के बजट जो होते हैं पहले नीति आयोग के, पहले योजना आयोग के पास आते थे, सहमति होती थी और फिर राज्य को एलोकेशन ऑफ फंड केंद्र की तरफ से और राज्य अपने वित्तीय प्रबंधन के तहत तो एक बजट बनाता था। सारे भारत के राज्य वैसा ही करते हैं और उनको यह अधिकार है, मुख्यमंत्री या वित्त मंत्री जो उस राज्य के होते हैं वो बजट पेश करते हैं और विधानसभा उसको पास करती है। लेकिन ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों में कि दिल्ली के बजट या दूसरे ऐसे प्रदेशों के बजट, चूंकि संसद में वो बजट जाएगा चर्चा के लिए, इसलिए गृह मंत्रालय उसका हस्तक्षेप होता है पूजा। और गृह मंत्रालय ने कई एक चीजों के लिए उस पर पूछताछ की है, छानबीन की है कि आखिर इस बजट में जो एलोकेशन ऑफ फंड आप दिखा रहे हैं इसका खर्चा कहां होगा। क्या आपने सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे इस चीज
को खर्च करने के लिए कहा है। तो ये गतिरोध है, एक तरीके से राजनीतिक तौर पर ये गतिरोध हो गया है दोनों पक्षों के बीच, और उससे दिल्ली की जनता का नुकसान हो रहा है। पूजा, और समझ में यह भी आ रहा है कि यह गतिरोध अभी थमने वाला भी नहीं है। चलिए आपके पास वापस लौटेंगे और देखिए इस बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं